इस वीडियो में आपको हम प्रायिकता की सवाल बताने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और दो सवाल बताएंगे। दोनों सवाल 8-8 नंबर की है। आपको हम यहां पर दिखा देते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रूफ चाहिए कि क्या ये सवाल पूछी जाती है कि नहीं। तो आपको हम दिखा रहे हैं ये दोनों सवाल, जो दो सवाल बताने वाले हैं, ये दोनों की दोनों सवाल एक साथ एक ही बार 8-8 नंबर की पूछी गई है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, ये भी प्रायिकता की सवाल है। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, ये भी आपकी जो है प्रायिकता की सवाल है जो कि 8-8 नंबर की पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका हर बार आती है इससे सवालें। तो आपको ये दो सवाल बताने वाले हैं। अगर आप ये दो सवाल को पढ़ लेते हैं तो कंफर्म इन दोनों में से कोई एक सवाल आएगी। तो यहां पर देखिए, प्रायिकता की सवाल बहुत सारे बच्चों को कठिन भी होती है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर देखिएगा। हम बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे और वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या डाल लेते हैं, सॉल्व डाल लेते हैं। ये बोला क्या है, पहले प्रायिकता की सवाल एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। मतलब एक पासा है, 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखा हुआ। मतलब रंग, मतलब लाल रंग से 3 लिखा है, 1 2 3, और हरे से जो है 4 5 6 लिखा हुआ है। इस पासे को उछालते हैं। मान लें एक घटना संख्या सम है। पहली मतलब क्या माना है, एक घटना संख्या सम है। तो यहां पर लिखेंगे घटना ए। पहली घटना जो बोला है, घटना ए संख्या सम है, संख्या सम है। अच्छा, सम होगा तो कौन कौन से अंक आएंगे, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। अच्छा, टोटल कितना है, टोटल का मतलब है कि प्रतिदर्श समिष्ट कितना है। प्रतिदर्श समिष्ट की बात करें, इसका मतलब है कि आप पासे को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, तो आएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस 6 में से कोई भी आएगा। तो पहली घटना ए है, तो ए की घटना क्या है, टोटल कितने अंक हैं, 6, और सम संख्या ए में क्या है, सम संख्या कितना है, तो 3, काट देंगे तो आएगा 1/2। ये हो गया आपका पी ए। अब उसके बाद यहां पर लिखेंगे, अब फिर बोल रहा है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। बी घटना क्या है, लाल रंग से लिखा गया, जो कि यहां पर लिख लेते हैं 1 2 3 को लाल रंग से, ये सवाल लिख रहे हैं 1 2 3 को लाल रंग से, और लाल रंग से, और 4 5 6 को हरे रंग से लिखा गया है, लिखा गया है। अब उसके बाद जो है, जो घटना बी है उसको लिखेंगे। ये घटना ए थी, अब हम जो घटना बी बोला है, ये देखिए ना, घटना बी बोला है तो बी लिखेंगे घटना बी। घटना बी में क्या बोला है, संख्या लाल रंग से लिखी गई हो, संख्या लाल रंग से लिखी गई हो। तो यहां पर लिखेंगे संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो ध्यान दीजिए, घटना बी है तो यहां पी बी करेंगे। टोटल कितनी घटनाएं हैं, 6। अच्छा, लाल रंग से कितना लिखा गया है, लाल रंग से कितना लिखा गया है, तो लाल रंग से देखिए, लाल रंग से कितनी घटनाएं लिखी गई है, तीनों की तीनों है, तो 3 कर दीजिए। तो ये भी आएगा आपका 1/2 ही आएगा। कितना आएगा, 1/2 आएगा। अच्छा, दोनों में क्या कोई कॉमन हो रहा है क्या, कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, तो संख्या 2। अच्छा, ये बात क्या किया, सम की बात किया है। किसकी बात किया है, ये सम की बात किया है, और ये लाल की बात किया है। ये सम की बात किया है और ये लाल की बात किया है। तो क्या लाल रंग में कोई सम अंक है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, 2 जो है ये लाल भी है और सम भी है। तो यहां पर दोनों में जो मैचिंग घटनाएं मिल रही हैं वो है संख्या 2, जो सम भी है। यहां पूरा लिख दे रहे हैं, आप एक बार पढ़िएगा, उसके बाद अभी वीडियो खत्म होने के बाद एक बार समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट बताइएगा, बाकी आप दोबारा वीडियो देखिएगा तो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप कभी नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत डाउट होगा, अगर पढ़े होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जो सम भी है और लाल रंग से लिखा गया है,
लिखा गया है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि घटना ए का भी आए और बी का आए। तो ए का सम बोल रहा है और बी का लाल बोल रहा है। सम का मतलब 2 4 6 हो और लाल रंग से हो, 2 ही मिला था आपका। तो यानी कि ये जो पी ए इंटरसेक्शन बी निकलने वाला है, ये टोटल कितनी घटनाएं थी 6, जिसमें से मैच कितना कर रहा है 2, यानी कि केवल एक ही अंक मिल रहा है। तो 1/6 आएगा। आगे क्या बोला है, लिखी गई है, को निरूपित करते हैं। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है? देखिए, इसको स्वतंत्र घटना करने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, इसका हम यूनियन निकाले हैं, ओ प्रायिकता निकाले हैं, तो पी करेंगे बराबर पी ए गुणे पी बी होता है। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो घटना स्वतंत्र है, बराबर नहीं आएगा तो घटना स्वतंत्र नहीं है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 1/6 बराबर पी ए कितना है आप देख सकते हैं 1/2 निकाले हैं, तो 1/2 गुणे पी बी कितना है तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए 1/2। इसको करेंगे तो 1/6 बराबर 1/2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट का मतलब बराबर नहीं आया है कितना पी ए पी बी को गुणा करने पर। तो लास्ट में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और यही हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करेंगे और देखते हैं अगली नंबर इसमें की दूसरी, भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर वाला है, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पासे उछालता है और यह बतलाता है कि आने वाली संख्या 6 है। इसकी क्या प्रायिकता है, यानी कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। तो एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, इसको भी थोड़ा साइड रखिए, तथा पासे को उछालता है और बताता है, बतलाता है कि मतलब बताता है कि आने वाली संख्या 6। एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक ऐसी घटना मानते हैं, माना जो पहली बार ये बोल रहा है कि 6 आएगा, मान लो ये सत्य बोल रहा है। तो पहली घटना E1 पासे पर 6 आने की घटना मान लेते हैं। मान लो सचमुच में 6 आ रहा है तो इसकी जो प्रायिकता आएगी PE1, इसकी जो प्रायिकता आएगी ये आएगा, देखिए पासे पर उछालेंगे टोटल कितने अंक 6 अंक आएगा, 1 2 3 4 5 6 करके, उसमें से 6 आएगा, ये एक ही अंक है तो ऊपर 1 कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, टोटल कितने अंक होते हैं 4 5 6 अंक होंगे, तो टोटल अंक के हिसाब से 6 किए और बोला है कि 6 आने की घटना, तो 6 कितना है एक ही बार है तो ऊपर 1 कर दिए। और दूसरी घटना मान लो कि 6 ना आए, मान लो कि 6 ना आए, तो दूसरी घटना बन जाएगी पासे पर 6 ना आने की घटना, ना आने की घटने का मतलब क्या है, टोटल 6 अंक हैं जिसमें से 6 नहीं आएगा तो ये पांचों में कोई भी आ सकता है, तो 5 कर दीजिए। इतना हो गया, इतने में तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब उसके बाद ये हो गया आपका PE2 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या बोला है कि 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, यानी कि 6 बताने की प्रायिकता के साथ साथ मतलब आएगा कि नहीं आएगा। पहला 4 में से 3 बार सत्य, इसके हिसाब से इसको हम E1 E2 माने हैं, इसको आप चाहो तो E के बटे में E1 मान लीजिए या E के बटे में E2 मान लीजिए। जैसे 6 आने का मतलब ये सत्य घटना है, तो यहाँ पर निकालेंगे E/E1। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए निकाले हैं तो आप E/E1, क्योंकि E दोनों को माने हैं तो E के बटे में E1 कर दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये बोल क्या रहा है ये वाली घटना के हिसाब से, यहाँ भी P हटा दीजिए, E/E1। इसके कहने का मतलब है कि 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। जो इसकी प्रायिकता निकल के आएगी आपकी, ये कितने में से सत्य बोलता है 3 बार, कितने में से 4 बार में से 3 बार सत्य बोलता है, मतलब टोटल कितना बार बोला है 4 बार, और सत्य कितनी बार बोला है 3 बार, काम खत्म। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुनः
अब लिखेंगे ई बटे ई टू। ई टू में आइए, पासे पर 6 नहीं आया, मतलब ये झूठ बोला है। क्या बोला है? झूठ बोला है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 में से 3 बार सत्य ना बोलना या सत्य नहीं बोलता है, सत्य नहीं बोलता है। तो यहाँ पर जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे ई अपान ई टू का, तो हो जाएगा ना के लिए, नहीं के लिए क्या करेंगे 1 माइनस 3/4, पी नॉट के लिए तो यही किया जाता है। 4 का नाम 4 में से 3 गए 1/4 आएगा। इसमें उसके बाद इसकी अभीष्ट प्रायिकता जो आएगी, अभीष्ट प्रायिकता, प्रायिकता आपको क्या करना है, सबसे पहले पी ई वन है और पी ई टू है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी ई वन और यहाँ पर कुछ दूर पर लिखेंगे पी ई टू। तो ई वन वाले का ई वन में गुणा कर दो, तो ये वाला आपका है पी ई अपान ई वन, और टू वाले का टू में कर दो पी ई अपान ई टू, बीच में इंटू और यहाँ पर प्लस रहेगा। अब इसमें से देखिए ये इवन जो है ये 6 आने और सत्य बोलने, आने का मतलब सही बोला होगा, आने का मतलब सही बोला होगा, ना आने का मतलब असत्य बोला होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किए हैं। और लास्ट में क्या पूछा है कि आने वाली संख्या वास्तव में 6 हो, यानी कि उसकी बोली गई बात जो है ये सत्य दर्शा रहा है। तो सत्य वाला कौन सा है? यही पी ई वन है, यही आने का मतलब सत्य वाला यही है। तो ई वन वाला आप उठाकर ऊपर कर दो, ई वन गुणे में पी ई अपान ई वन, ये कर दिए ऊपर। अब सब का मान रखिए, तो ई वन कितना है आप हेल लीजिए, यहाँ पर 1/6, 1/6, तो 1/6 गुणे पी ई अपान ई वन कितना है, तो ये देखिए 3/4 है, 3/4 पूरे के बटे में। तो यहाँ पर भी 1/6 गुणे 3/4 होगा, क्योंकि यही वाला तो पूरा है, प्लस में पी ई टू हेल लीजिए कितना है, ई टू वाला है 5/6, तो 5/6 हो गया गुणे में, और ये वाला ई अपान ई टू कितना है 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। सबको अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए काटना हो काट लीजिए, मत काटो, 3 का नाम 3 हो जाएगा, 6 चौको 24 बटे में 3 का नाम 3 प्लस में 6 चौको 24 प्लस 5 का नाम 5, 6 चौको 24, तो हो जाएगा 3/24 पूरे के बटे में 5 3 8/24। इस 24 को 24 से काट दो, 3/8, यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से हमने बताने की कोशिश की और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो आशा करता हूं साथियों आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आ गया हो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।